नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ तूफान स्टडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लाए हैं, वो भी एसएससी एमटीएस लेवल का। दोस्तों, देख सकते हैं आप कि एसएससी एमटीएस में किस लेवल का क्वेश्चंस पूछा जाता है। और दोस्तों, इसको सॉल्व करने का मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊँगा। तो चलिए, वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगेगा तब लाइक कीजिएगा, अभी लाइक मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब मत कीजिए। चलिए, बिना समय गंवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे पहला सवाल तो आपके सामने दिया है, कहता है कि एक कमीज का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। यदि उसे बिना किसी लाभ या हानि के बेचा जाना है तो इसे अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम पर बेचा जाना चाहिए। ठीक है, देख लीजिए सवाल एक बार। कहता है कि एक कमीज का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। ठीक है, अंकित मूल्य दोस्तों 100 होना चाहिए। आप याद रखिएगा, किसी भी चीज़ पर मानेंगे तो आपको 100 मानना है। 100 होना चाहिए, लेकिन ये क्या किया है, अंकित 25% बढ़ा कर दिया, यानी 125 लिख दिया है। ठीक है, अब सवाल का कहना है कि यदि उसे बिना किसी लाभ या हानि के बेचा जाना चाहिए। यानी दोस्तों, उस वस्तु पर, कमीज पर ना लाभ लेना है ना हानि करना है। ठीक है, तो कहता है कि अंकित मूल्य जो है 125 यानी 25% जो बढ़ा कर लिख दिया है, उसको कितना अंकित किया जाए, कितना प्रतिशत कम किया जाए। ठीक है, 25% बढ़ा के लिखा है, लेकिन कितना प्रतिशत में पूछा है कि कम किया जाए, ताकि ना लाभ होना चाहिए और ना ही हानि होना चाहिए। सवाल को आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों, अंकित मूल्य 100 होना चाहिए, लिखा है 125। ठीक है, इससे 100 पर फिर बेचना है हमको। ठीक है, 100 पर बेचेंगे तब ना जो है लाभ और हानि नहीं होगा। अगर 125 लिखा है, 125 पर बेचेगा तो 25% का लाभ हो जाएगा। लेकिन नहीं, इसमें कहा है ना लाभ होना चाहिए ना हानि होना चाहिए। तो दोस्तों, 125 से 100 करना है, कितना कम करना है, 25 कम करना है। जितना कम करना है लिखिए उसको ऊपर 25। ठीक है, बटा नीचे में वह लिखिए जिससे कम कर रहे हैं। 125 से कम कर रहे हैं 100, 100 से कम नहीं कर रहे हैं, 125 से कम कर रहे हैं, जिससे कम कर रहे हैं उसको लिखना है नीचे। 125 को लिखिए नीचे। और दोस्तों, कितना प्रतिशत में कहा है कम करना है ना, प्रतिशत में लाने के लिए दोस्तों किसी भी भिन्न में आप 100% से गुना करना होगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ये हमें उम्मीद है। चलिए काटते हैं इसको। 25 से काटेंगे 25 पंच से 125, और 5 से काटेंगे 100 को, 20 पंचे 100, 20 और ये प्रतिशत, यानी दोस्तों 20% वो अंकित मूल्य से हम कम कर देंगे अंकित मूल्य। तो दोस्तों, ना लाभ और ना हानि होगा, वो लागत मूल्य पर यानी क्रय मूल्य पर ही बिकेगा। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप बहुत आसान तरीके से समझ गए होंगे। दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। आ जाइए, दूसरा प्रश्न है दोस्तों, कितने समय में 4% वार्षिक दर से 10,000 पर उतना ही ब्याज प्राप्त होगा जितना 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष में 8,000 पर प्राप्त होगा। सवाल को एक बार समझ लीजिए दोस्तों। सवाल का कहना है कि 4% वार्षिक दर से 10,000 पर उतना ही ब्याज प्राप्त होगा जितना कि 5% के दर से 4 वर्ष में 8,000 रुपया पर प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आपको प्रतिशत ब्याज के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं। प्रतिशत ब्याज के लिए, प्रतिशत ब्याज के लिए क्या होता है, R/T प्रतिशत में। ठीक है, R/T रेट और समय, रेट और टाइम, दर और समय को गुना करेंगे, उतना ही प्रतिशत ब्याज मिलता है। तो देखिए, रेट ये वाला जो है, इतने कहा है ना कि 5% वार्षिक दर पर 4 वर्ष में 8,000 पर जितना ब्याज मिलेगा, उतना ही 4% वार्षिक दर से 10,000 पर मिलेगा। यही बात ना कहा है। तो इसको निकाल लीजिए। 5 है 5% दर और 4 वर्ष समय। दर है 5 और समय है 4 वर्ष, 4 पंचे 20% जो है उस पर ब्याज मिलेगा। तो दोस्तों, इस पर भी तो 20% मिलेगा 4 वर्ष में। ठीक है, अब क्या सवाल का कहना क्या है कि कितने समय में, समय निकालना है हमको दोस्तों। देखिए, इसमें R और *T दोनों है। ठीक है, रेट और टाइम दोनों को गुना किए हैं। अगर इसका निकालना है हमको तो इससे भाग दे दीजिए। दर है ना, दर से दे देंगे भाग, अपने टाइम निकल जाएगा। देखिए कैसे, इसमें दोस्तों है R/T दोनों है। हम रेट से अगर भाग देंगे, रेट से रेट कट जाएगा, टाइम निकल जाएगा। कोई दिक्कत है आपको? नहीं। अगर दोस्तों टाइम निकालना होता और यहाँ पर टाइम दिया रहता इस जगह पर, तो हम T से भाग दे देते हैं, T से T कट जाता है तो रेट निकल जाएगा। यही है आसान तरीका। ठीक है,
तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि इसमें R इंटू टी 20% है, तो इसमें दोस्तों हमको दिया है दर शुरू में, ये देखिए 4%। ये दर जो दिया है दोस्तों, ये दर से हम रेट से भाग दे देंगे, यही 4 है, 4 से हम भाग दे दिए, 4 पंचे 20, 5 साल, ठीक है। 5 साल में दोस्तों इसका उतना ही प्राप्त होगा, ठीक है। कितना समय में? 5 साल में। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं इस बात को भी आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। आ जाइए, तीसरा प्रश्न है कि एक पुरुष, एक लड़का और एक महिला किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। मिलकर कार्य करने पर एक पुरुष, एक लड़का और एक महिला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोस्तों कहना क्या है, सवाल का कहना है कि एक पुरुष यानी एगो मेल, एक लड़का बॉय बी से लिख दिया और एक औरत वोमेन डब्ल्यू से लिख दिया, कितना दिन में करता है? ई करता है 10 दिन में, बॉय करता है 15 दिन में और औरत करता है 30 दिन में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कहना क्या है कि तीनों मिलकर इस कार्य को करेगा तो कितना दिन में कर देगा। तो दोस्तों हम ये सब पहले निकाल लेंगे कि काम करना कितना, काम है कितना, ठीक है। काम तो वही है कि मेल कर देता आदमी 10 दिन में, लड़का 15 दिन में और महिला 30 दिन में, लेकिन काम कितना है ये जानना है। तो काम को निकालने के लिए दोस्तों ये तीनों का लघुत्तम निकालना होता है, एलसीएम, ठीक है। ये तीनों का एलसीएम हम निकाल देंगे, कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाता है 60, यानी दोस्तों 60 काम करना है, ठीक है। 60 को अगर कुर्सी बनाने का काम कहेगा तो 60 कुर्सी बनाना है। तो इस 60 कुर्सी दोस्तों आदमी 10 दिन में बना देता है 60 को, तो रोज़ कितना बनाता होगा? 10 से भाग दीजिए 60 में, 10 छक 60, 6 कुर्सी आदमी रोज़ बनाता है। लड़का को अगर यही 60 कुर्सी बनाने दे देते हैं, 15 दिन लगाता है, यानी रोज़ कितना कुर्सी बनाता होगा दोस्तों? 15 से भाग दीजिए 60 में, 15 चौका 60, यानी दोस्तों 4 कुर्सी रोज़ बनाता है। लीजिए, औरत को यही 60 कुर्सी बनाने देंगे तो 30 दिन लगा देती है, यानी कहने का मतलब है रोज़ कितना बनाती होगी? 2 गो बनाती होगी तब ना 60 हो 30 दिन में। 30 से 60 में भाग दीजिए, 30 दूनी 60, 2 कुर्सी रोज़। अब कहना क्या है सवाल का कि तीनों मिलकर कार्य करेगा, यानी तीनों मिलकर ही 60 कुर्सी बनाएगा तो कितना दिन लगेगा। तो लीजिए, एक दिन में तीनों मिलकर कितना करता है? आदमी 6 कुर्सी रोज़ बनाता है, लड़का 4 कुर्सी रोज़ बनाता है, औरत 2 कुर्सी रोज़ बनाता है। 6 4 10 2 12 कुर्सी डेली बन जाता है दोस्तों, 12 कुर्सी रोज़ बनता है। बनाना है दोस्तों 60 कुर्सी, तीनों मिलकर बनाता है रोज़ 12 कुर्सी। 12 से भाग दीजिए, 12 पंचे 60, 5 दिन में तीनों मिलकर ये कुर्सी बना देगा, काम ख़त्म कर देगा। कुर्सी हम अपने मन से बोलें, यहाँ पर लिखा नहीं है, आपको समझाने के लिए बोले। कोई दिक्कत है यहाँ पर? बिल्कुल आसान सवाल था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। आ जाइए, चौथा प्रश्न है भैया कि यदि 4 संख्याएं 39, 117, 17 और x समानुपात में है तो x का मान ज्ञात करें। लीजिए, समानुपात, समानुपात मतलब दोस्तों समान अनुपात, बराबर अनुपात। जैसे 39 लिखा है, आप भी लिख दीजिए 39 अनुपात 117। समानुपात मतलब बराबर दोस्तों, ठीक है। समान अनुपात बराबर में है, क्या है? 17 अनुपात x, x का मान निकालना है। 4 गो है दोस्तों, समानुपात कहेगा इसी तरह से आपको लिखना है, ठीक है। तो लीजिए, समानुपात में क्या होता है दोस्तों? बाहर बाहर गुना, इसको इससे गुना और अंदर अंदर गुना, ठीक है, होता है। 39x 117 गुना 17 करेंगे, कितना हो जाता है? 117 गुना 17 करके देख लीजिए, 1989 होता है दोस्तों। 1989 हो गया और बाहर बाहर गुना किए 39x हो गया, ठीक है। 39 से इसमें भाग देंगे तो 13 से काटते हैं पहले, 13 तिया 39, 13 से कितना बार में कटेगा? 13 एकम 13 बचा 6, 68, 13 चौका 13 पचे 65 बचा 3, फिर 13 तिया 153 और 3 से भाग देंगे, फिर 3 पचे 15, 3 एकम 3 यानी 51। एक्स का वैल्यू दोस्तों आ गया 51, 5 पर 1 51, ठीक है। 5 और 1 है दोस्तों, इसको देख सकते हैं, इसका वैल्यू 51 आया। आपका आंसर ऑप्शन बी, यानी एक्स का मान दोस्तों 51। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को भी आप समझ गए हैं, इसको आप नहीं भूल सकते हैं। समानुपात में रहेगा, इस तरह से लिखना है। समानुपात में होता है दोस्तों अंदर अंदर गुना और बाहर बाहर गुना, एक्स वाई कट्टा पिट्टी कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं इस बात को भी आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अब लाइक कीजिए और चैनल को अब सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों अगली वीडियो इसी तरह से आपको आसान तरीके से मिलते रहेगा और चैनल से आप जुड़े रहें। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।